मलिक साहब, ये बताइए कि अभी जो कहा कि आंदोलन को बदनाम करने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। मैं भी देख रहा हूँ कि ये टूल किट है, वो आतंकवादी है, ये सब कमेंट आने लगे हैं। और दूसरा कमेंट ये है कि ये तो पंजाब हरियाणा के, बल्कि पंजाब के ही किसान है बस। ये जो पहले पिछले वाले किसान आंदोलन में भी आरोप लगाया गया था, वो फिर ठीक वही नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश हो रही है। तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अभी पुष्पेंद्र जी ने कहा कि टकटकी लगाए हुए, लेकिन टकटकी लगाने का क्या मतलब है? आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? वो क्यों नहीं कूच कर रहे हैं? क्या वो ये टिकैत साहब की भूमिका बदल गई है? जयंत चौधरी उधर पाला बदल लिया है, उसका असर पड़ रहा है? क्या वजह है? देखिए मुकेश जी, अभी जो खासकर आप वेस्टर्न यूपी की बात करें, अभी यहाँ किसान थोड़ा कंफ्यूज है। पुष्पेंद्र जी ने सही कहा, अभी उसको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि दो बड़ी घटनाएं हुई हैं। एक तो इन्होंने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे दिया है, जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं। उधर राकेश टिकैत की तरफ से कोई स्पष्ट संदेश दिखाई नहीं दे रहा है कि वो कितना आंदोलन में भाग लेंगे, क्या करेंगे। वो अभी खाली टीवी पे इंटरव्यू दे रहे हैं, वो धरातल पे उतरे नहीं है, तो इसलिए लोगों को समझ में नहीं आ रहा। दूसरा, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि 2 साल पहले जो आंदोलन हुआ था, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका पंजाब के, हरियाणा के किसानों की ही थी। तीसरे नंबर पर वेस्टर्न यूपी का किसान आया था और बाद में जुड़ा था। तो इसलिए क्या है कि जैसे ही आंदोलन बढ़ेगा, धीरे धीरे सब आंदोलन उसमें किसान संगठन जुड़ेंगे। कई संगठन अपनी साख बचाने के लिए, कई संगठनों को मजबूरी में जुड़ना पड़ेगा। और मुकेश जी, मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इस आंदोलन के दो परिणाम होंगे। या तो बहुत भयंकर परिणाम इस आंदोलन के होंगे, और यह इस आंदोलन के परिणाम ऐसे होंगे कि ये 3 दिन के अंदर समाप्त हो जाएगा। समाप्त उस सूरत में होगा कि सरकार बहुत ज्यादा डरी हुई है। तमाम, अगर आप इसके चारों तरफ नजर घुमा के देखें, इसका एक आकलन करें, जिस तरह की चीजें हम आज देख रहे हैं, ऐसी पिछली बार चीजें नहीं हुई थी। सरकार घबराई नहीं थी। जब दिल्ली आ गए किसान, उनका प्रदर्शन चला, बॉर्डर पे वो काफी दिन रहे, उसके बाद सरकार के कान पे जूं लगी थी और उन्होंने बातचीत का रास्ता खोला था। विज्ञान भवन में मीटिंग शुरू हुई थी। सरकार इतनी घबरा गई है कि सरकार ने अपने 3 केंद्रीय मंत्री चंडीगढ़ ही भेज दिए। तो ये दर्शाता है कि सरकार कहीं ना कहीं डरी हुई है। और सरकार ने दूसरे जो सरकार के टूल हैं उनको शुरू कर दिया। अभी आपको दिन में पता चला होगा, एक आदिश अग्रवाल जी हैं, उन्होंने कोर्ट को चिट्ठी लिख दी है कि स्वतः संज्ञान लेते हुए किसानों के दिल्ली आने पर बैन लगाया जाए। तो वो कोर्ट को जाके बता रहे हैं। दूसरे लोग सोशल मीडिया पे ये खबरें देख के घबरा गए। मेन चैनलों को भी दिखाना पड़ रहा है, नहीं तो मेन चैनल से खबरें गायब रहती थी। पिछले 2 दिन से भी अगर आप देखेंगे, 2 दिन में कोई बहुत ज्यादा खबरें किसी चैनल ने नहीं दिखाई। छुटपुट खबरें कोई दिखा दी हो, ठीक है, लेकिन आज जो मेन मीडिया है वो भी दिखा रहा है। तो सरकार, मुझे लग रहा है, कहीं ना कहीं इस चीज से घबराई हुई है। हालांकि प्रधानमंत्री आज दोहा में है और वो एक मंदिर का उद्घाटन वहां कर रहे हैं, वहां सेलिब्रेशन चल रहा है, तो वो आ जाएंगे आज रात को या कल। और इस चीज का मुझे लग रहा है कि सरकार इस स्थिति में नहीं है कि किसानों को झेल सके। तो मुझे लग रहा है कि सरकार चाहेगी कि जल्दी से जल्दी इनको कोई शगुफा, इनको कोई वो जो देते हैं ये जुमला, या कोई जिस तरह का भी काम करे, सरकार कोशिश करेगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सरकार की इस बार किसी कोशिश में किसान मानेंगे। तो 2 तरीके मुझे नजर आ रहे हैं कि किसान बहुत ज्यादा एग्रेसिव होकर अपनी मांग मना के सरकार से लेके आ जाएगा, क्योंकि चुनाव है। इस चुनाव में कोई पंगा नहीं लेना चाहेगी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उधर कांग्रेस ने भी, राहुल गांधी ने कह दिया कि हमारी सरकार अगर आती है तो हम एमएसपी देंगे। तो इस पे भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को स्टैंड लेना पड़ेगा। और चाहे वो जयंत चौधरी हो, चाहे वो राकेश टिकैत हो, उनको भी किसानों के साथ आना ही पड़ेगा अगर राजनीति करनी है तो। जी मुकेश। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।